गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो पालक की सब्जी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तो सबसे पहले पालक बीट लीफ, क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, पालक को बीट लीफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम अपन लिखेंगे, वानस्पतिक नाम बीटा वल्गेरिस। वानस्पतिक नाम बीटा वल्गेरिस, किस्म बेंगालेंसिस। किस्म बेंगालेंसिस। कुल है बच्चों इसका चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी। ठीक है, अब इसके महत्व के बारे में देखते हैं हम। हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक का महत्वपूर्ण स्थान है। हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहला महत्व हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा महत्व है, इसमें विटामिन ए एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। ठीक है, गृह वाटिका के लिए ये सर्वोत्तम सब्जी है। गृह वाटिका यानी कि किचन गार्डन के लिए यह सर्वोत्तम सब्जी है। अब देखते हैं इसकी जलवायु के बारे में। तो जलवायु है बच्चों शरद ऋतु या ठंडी जलवायु। शरद ऋतु अच्छी मानी जाती है इसके लिए। ठीक है, मृदा, किस प्रकार की मृदा पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है? बलुई दोमट मृदा।
वही जीवांश पदार्थ युक्त व उचित जल निकास युक्त। ठीक है, अब देखते हैं मृदा पीएच का मान। छः से 7 के मध्य। ठीक है, अब देखो पालक इंग्लिश में बीट लीफ बोलते हैं। वानस्पतिक नाम है इसका बीटा वल्गेरिकस। किस्म है इसकी बेंगालेंसिस। कुल चिनोपोडिएसी। महत्व क्या है बच्चों? हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें विटामिन ए और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लगातार सेवन से रतौंधी रोग समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। गृह वाटिका के लिए सर्वोत्तम सब्जी है। जलवायु ठंडी जलवायु या शरद ऋतु मृदा बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा, जिसमें जीवांश पदार्थ होना चाहिए और उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और पीएच का मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी बुआई के बारे में देखेंगे। बुआई का समय क्या अच्छा रहता है? ठीक है, कब कब इसकी बुआई की जा सकती है? कितनी बीज दर है? बीजों को किस प्रकार से उपचारित किया जाता है? ठीक है, तो देखो बुआई में कुछ नहीं, बीज दर लिखे सबसे पहले। तो बीज दर होती है बच्चों इसकी 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद में बीजोपचार आता है। भाई बीजों को बोने से पहले कवकनाशी दवा से उपचारित किया जाता है। तो बीजों को बोने से पूर्व उन्हें बीजों को बोने से पूर्व उन्हें कैप्टान या थायरम की 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, तो ये बीजोपचार हो गया। इसके बाद में पालक की उन्नत किस्मों के बारे में देख लेते हैं। उन्नत किस्में तो पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पंत कंपोजिट, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पंत कंपोजिट, आल ग्रीन, अर्ली ग्रीन, आल ग्रीन,
अर्ली ग्रीन, S23, ये सब पालक की किस्में हैं। और एक है अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बुआई की विधि है। बुआई की विधियों में देखो दो प्रकार से बीज, एक समतल खेतों में छिड़कवा विधि से, छिटकवा विधि से। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा पंक्तियों में, पंक्तियों में बुआई, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी ये रखी जाती है 5 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। कितनी गहराई पर? 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है, ठीक है। निराई गुड़ाई, पौधे जब 15 से 20 दिन के हो जाए, 15 से 20 दिन के हो जाए तो प्रथम निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सिंचाई, सिंचाई देखो सर्दी में बोते हैं तो 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए। पाँच से 6 दिन के अंतराल पर ठीक है। अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। बीज दर 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार, बीजों को बोने से पूर्व कैप्टान या थायरम की 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। उन्नत किस्में देखिए हमने, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पंत कंपोजिट, आल ग्रीन, अर्ली ग्रीन, S23, अर्ली स्मूथ लीफ। बुआई की विधि 2 प्रकार से होती है। समतल खेतों में छिटकवा विधि से, पंक्तियों में बुआई, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है बच्चों 5 से 8 सेंटीमीटर। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। निराई गुड़ाई, जब पौधे 15 से 20 दिन के हो जाए तो प्रथम निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई 5 से 6 दिन के अंतराल पर। अब देखेंगे हम पालक की सब्जी के प्रमुख कीट एवं रोग।
प्रमुख कीट एवं रोग। तो देखो प्रमुख कीट एवं रोग में पहला कीट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, तो देखो पहला कीट चेपा। पहले कीट पढ़ लेते हैं। चेपा, तो देखो एक चेपा कीट क्या करता है, पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। नियंत्रण मेलाथियोन 5%, मेलाथियोन 5%, चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करना चाहिए। तो ये कीट हो गया बच्चों। अब रोग कौन सा है पालक की सब्जी में? आद्र गलन रोग। आद्र गलन रोग, तो इस रोग से प्रभावित कोमल पौधों के तने इस रोग से प्रभावित कोमल पौधों के तने भूमि के निकट से गलने लगते हैं। तो रोकथाम कैसे की जाए इनकी? तो बीजों को बोने से पूर्व 3 ग्राम बीजों को बोने से पूर्व 3 ग्राम थायरम प्रति केजी बीज दर से उपचारित करना चाहिए। दूसरा रोग है पत्ती धब्बा रोग। तो देखो इस रोग के कारण पत्तियों पर बुरे धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों पर बुरे धब्बे पड़ जाते हैं। तो रोकथाम कैसे करेंगे? देखो इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करते हैं, मैंकोजेब जाइनेम 2 ग्राम है, मैंकोजेब या मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा आएगी।
तो देखो, पत्तियों की कोमल व रसीली अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। पत्तियों की कोमल व रसीली अवस्था पर। लास्ट है उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर। और कुल 4 से 8 कटाई की जा सकती है। ठीक है, तो पालक की सब्जी बच्चों कंप्लीट हो गई। कीट पड़ा हमने, एक चेपा कीट लगता है इसमें, ये पत्तियों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है। तो रोकथाम या नियंत्रण क्या है? मेलाथियोन 5% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करना चाहिए। रोग में आद्र गलन रोग, तो जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो वो भूमि के निकट से, पौधों के तने भूमि के निकट से गलने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बीजों को बोने से पूर्व 3 ग्राम थायरम, जो फंगिसाइड दवा आती है, उससे उपचारित करना चाहिए, फिर बुआई करना चाहिए। पत्ती धब्बा रोग, इस रोग के कारण पत्तियों पर बुरे धब्बे पड़ जाते हैं। नियंत्रण क्या है? जाइनेब 2 ग्राम या मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तुड़ाई पत्तियों की कोमल व रसीली अवस्था पर। उपज कितनी है? 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, और ये 4 से 8 कटाई पर प्राप्त होती है। तो ये पालक की सब्जी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना है। ओके।